आप जॉब लेके बाहर जाओ, पापा के पैसे से आप बाहर मत जाओ। एकदम सर, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए 7 लाख बहुत बड़ा बात है। क्या कोई तरह के स्कॉलरशिप या कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पॉलिसी या बैंक लोन, इन सब में कोई सपोर्ट मिल सकता है? मतलब आप जो बोल रहे हो, जो 7 लाख भी जिन लोग अवेयर नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को हर साल मिलते हैं। जी सर। पापा किसान है जी, वो जब यहाँ रह रहे, उसके हर दिन उसके मीटर चल रही है ना, उसके सुबह से शाम तक। अभी जो आप सुने होंगे द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है द स्टूडेंट कैन टेक द लोन विद ओनली 4% ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज 6% स्टेट गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रहा है। वाओ, अगर मैं ये BIBs के बच्चों को मिल रहे हैं। Is there something called dual degree also here? No, state run university आपको always dual specialization दे रही है। Okay. आप एक ले रहे हो मेजर, then next year you have to finalize which one will go your second one. सर, आपके यहाँ पर तो 98-99 परसेंटाइल वाले बच्चे नहीं आते। हम लोग जब ये कॉलेज स्टार्ट किए, ऑन दैट टाइम वी नेवर थॉट अबाउट दैट हम लोग 90 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट को मिलेगा। जब आज के डेट में सर 15-16 लाख रुपए देकर के टॉप 20 स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट में 7.5 लाख में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है? नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ आपको मिलाऊंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में आपसे बात करूंगा। जब दुनिया में सारे बच्चे देख रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस, कैंपसेस, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगहों पे कैंपस की तैयारी और कैंपस में एडमिशन की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, उस बीच में मैं आपके साथ एक ऐसे कॉलेज को लेकर के आया हूं जो कुछ बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर रही है, बट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे, गांव-गांव के बच्चों को ला करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर बनाया है इस कैंपस ने। और पिछले 17 साल से उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड उन सब चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, क्या करते नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो मिलते हैं सर के साथ। सर नमस्कार। नमस्ते। सर, अपने बारे में बताइए और बताइए BIBS के हिस्ट्री के बारे में। और जो पहला क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जब दुनिया में सब बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे कैंपसेस में क्लासेस कर रहे हैं और उनके लिए एक अलग दुनिया बनी हुई है, यहाँ पर कैसे जस्टिफाई होगा एक बच्चा आकर के ये बिल्डिंग्स जैसे लेक व्यू रोड पे आके क्लास करेगा, उनके लिए कैसा जस्टिफिकेशन है? देखिए, बिप्स सिर्फ कैलकाटा के लिए नहीं, अगर हम लोग पैन इंडिया में जब सारे कॉलेजेस से मीट करते हैं, बिप्स इज अ केस स्टडी फॉर द पैन इंडिया लेवल कॉलेजेस। जे सारे आप जो सवाल करते हैं, जो कॉलेज पीपल आर आल्सो आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, जो आपके पास इतने बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं, व्हाट आर द फैसिलिटीज यू आर गिविंग अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स? सो वी सेड दैट आप इसको यू कैन नॉट बी आंसर इन अ वन लाइनर। आपको अगर बिप्स को समझना है तो आपको थोड़े पीछे से जाना पड़ेगा, बिकॉज वी स्टार्टेड दिस कैंपस फ्रॉम 2007, बट हमारा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, सो वी स्टार्टेड नर्चरिंग द MBA एस्पिरेंट्स फ्रॉम 1997। ये कॉलेज कैलकाटा में पहली कॉलेज है जो आपका एरुडाइट, जहाँ पर हम लोग बैट की ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली दिस कॉलेज बेसिकली बिल्ड बाय एकेडमिशियन, नॉट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज लाइफ की याद दिलाऊंगा कि उस समय एरुडाइट में पढ़ने के लिए भी एग्जाम देकर के स्कॉलरशिप लेकर के दे रहा था, क्योंकि IIM कॉलेज सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं उसके लिए कंपटीशन रहता था, और इसमें जब सिलेक्शन होती थी टॉप बैच में तो IIM कॉल आते थे। तो ये बहुत बड़ा इतिहास आपने बताया सर। मैं खुद भी एक जमाने में एरुडाइट पढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेले। सो हमारा हिस्ट्री वो है, दिस कॉलेज बेसिकली जिन्होंने बनाया मिस्टर कपूर, ही इज बेसिकली द एकेडमिशियन। सो वो 1997 से इज डीलिंग विद द MBA एस्पिरेंट्स। तो उनको ये बात क्लियर था जो व्हाट इज एक्चुअली नीड MBA ग्रेजुएट के पास क्या चाहिए एक्चुअली। तो हम लोग उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश की। जो बात आप बता रहे हैं, जो बाकी कॉलेजेस भी मुझे बताते हैं, जो हमारे इतने सारे कैंपस है, अगर आप कैंपस के हिसाब करोगे तो स्टूडेंट इक्वल टू 1 एकड़ ऑफ कैंपस समटाइम्स। सो ये 1 एकड़ में स्टूडेंट करेंगे क्या? स्टूडेंट व्हाट दे विल गेट फ्रॉम अ कॉलेज, ओनली वन थिंग, अ गुड ब्रांड नेम, और वो भी हम लोग एक बार नौकरी देंगे, हम सारी जिंदगी उसके नौकरी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट दैट ब्रांड शुड बी लाइक दैट ही कैन फ्लाई। आफ्टर दैट वो ब्रांड को वो इनकैश कर सके उसका एंटायर फ्यूचर। सो उस ब्रांड को नौकरी को मिलने के लिए द कैंपस के जो अदर्स फैसिलिटीज है, लाइक अगर स्विमिंग पूल, अगर आप बोलेंगे जिम्नासियम, दीज आर नॉट लिंक्ड विथ योर एकेडमिक प्रोग्राम्स। वी आर मोर कोर फोकसिंग एरिया इज एकेडमिक्स रादर देन द अदर थिंग्स।
तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताया कि डिस्ट्रिक्ट से बच्चे काफी प्रेफर करते हैं, या आप बेटर जस्टिफाई कर पाएंगे कि सब जब बड़े शहर की तरफ देखते हैं सबको दिखता है भाई सब मुंबई कितना ग्रो कर रहा है, पुणे कितना ग्रो कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड है? क्या उन्हें तो ऐसे भी घर छोड़ना है, सिलीगुड़ी के बच्चे हो, बांकुड़ा के बच्चे, उनको तो ऐसे भी घर से बाहर निकलना है। कोलकाता के बच्चे के लिए समझ में आता है चलो डे स्कॉलर बन सकते हैं, उनको जब घर से बाहर निकलना है तो वो तो सब पुणे और बड़े बड़े सिटी की तरफ जाने का पहले सोचेंगे। कोलकाता मैंने क्या जस्टिफाइड है? देखिए, मेरे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट नहीं आते, मेरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरे ईस्ट से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। आप अगर कंपटीशन के बारे में सोचेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे का एक पहले का नॉर्मल फिनोमिना था, दे आर बेसिकली टारगेटिंग फॉर बैंगलोर और पुणे। सो ये मिथ को कुछ हद तक हम लोग ने मैनेज किया है और अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन फैक्टर अगेन आई एम टेलिंग यू, द फैक्टर इज द ROI. व्हाट वी बिलीव दैट यू शुड स्टडी हियर विथ ए मॉडरेट कोर्स फीस, और आप जॉब लेके बाहर जाओ, पापा के पैसे से आप बाहर मत जाओ। बिकॉज वेन यू आर लिविंग द कल्चर एंड अदर थिंग्स ऑफ द मेट्रो सिटीज लाइक द पुणे, बैंगलोर, व्हाट यू सेड, इफ यू गेट दैट दिस काइंड ऑफ ब्रांड which will provide because we are giving job in a pan India level, आप जॉब लेके जाओ, स्टडी के लिए आप मॉडरेट एक्सपेंसेस में करो, और कैलकाटा में सारे फैसिलिटीज है जी। और अभी भी आप सोचिए एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में, गार्जियन के पर्सपेक्टिव में, एक आप जो बोला डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चे आ रहे हैं जिसके पापा किसान है जी, वो जब यहाँ रह रहे, उसके हर दिन उसके मीटर चल रही है ना, उसके सुबह से शाम तक एकदम। सो अभी भी लो कॉस्ट सिटी में कैलकाटा आते हैं जी। सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जी। सो ये अगर मैं बैंगलोर में बजट सोच के गया 8 लाख, दैट विल बेसिकली शूट अप इन 12 लाख, देन ये बड़ा दिक्कत हो जाती है। हिडन कॉस्ट के बारे में बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। अगर वो 4 दिन जाकर टूर भी कर ले, कई बार पहली बार आप जाते हो उस सिटी को बहुत अच्छे से यूट्यूब पे देखा है, बट जब रियल लाइफ में आप जा करके रहते हो और सुबह शाम का खाना वगैरह का खर्च दिखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो रियलिटी सब क्लिक करती है। हम लोग उसीलिए बोले जो जैसे इतना ही कॉस्ट आप लो जो आप पापा से लोगे, बिकॉज दिस इज अ फाइनल लैप ऑफ देयर करियर। सो आप सारे चीज पापा के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप सोचो जो नाउ मैं इतना ही एक्सपेंसेस पापा से लूंगा, आई गेट दैट जॉब विद द 20 lakhs ऑफ पैकेज, देन आई गो आउटसाइड, देन यू आपकी तरह आप लाइफ लीड करो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत ही आपने डेप्थ में बताया, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से कई बार नहीं सोचा जाता है, या फिर कई सारे बी स्कूल आज के डेट में मशरूम जैसा निकल करके आ रहे हैं हर जगह, तो वो सोचने नहीं देते हैं, वो आपको डाइवर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। क्या चल रहा है मार्केट में सभी जानते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा अप्रूवल्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ROI के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अप्रूवल्स के बारे में नहीं देख रहे हैं, उनको चाहिए कि फर्दर स्टडीज, आज के जमाने में मैनेजमेंट स्टडी को लेकर के कोई PhD करना चाह रहा हो, कुछ सोच रहे होंगे कि चलो MBA करके हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाएंगे। तो व्हाट आर द एक्रीडिशन विथ BIBS, एंड ये जो एक्रीडिशंस हैं ये कितनी जरूरत है एक बी स्कूल के लिए? एग्जैक्टली देखिए, हमारा जो एफिलिएशंस वी आर गेटिंग, दिस इज फ्रॉम द स्टेट रन यूनिवर्सिटी। विद्यासागर यूनिवर्सिटी इज ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट लाइक अ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये जिस तरह से इज अ मॉडल लाइक अ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी आप देखोगे तो ऑर्थोडॉक्स एकेडमिक्स भी है अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल कोर्सेज। विद्यासागर यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफरिंग द सेम थिंग, जिसके अंदर में लगभग 200 कॉलेजेस के एफिलिएशंस है इन एंटायर वेस्ट बंगाल। तो हम जो और ये ऑलरेडी AICTE अप्रूव्ड भी है और NAC एक्रेडिशंस भी है। सो आगे चल के जो मेन जगह प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट कैन नॉट डिसाइड, जो जिसमें आपने कहा जो आगे चल के अगर मुझे फर्दर स्टडीज करना है, सो मेन क्रूशियल पार्ट इज द वेदर आई एम एलिजिबल टू डू द PhD और नॉट। सो माई आंसर इज 100% यू आर एलिजिबल, बिकॉज मैंने एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री दे रहे हैं। सो इस डिग्री के बेसिस में आप यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन गो फॉर द अब्रॉड आल्सो। इज देयर समथिंग कॉल्ड डुअल डिग्री आल्सो हियर? नो, स्टेट रन यूनिवर्सिटी आपको ऑलवेज डुअल स्पेशलाइजेशन दे रही है। आप एक ले रहे हो मेजर, देन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू फाइनलाइज व्हिच वन विल बी योर सेकंड वन। ओके, सो ये डुअल स्पेशलाइजेशन के बारे में आप जरूर रिसर्च करिएगा। वैसे ही ये वीडियो जब आप देख ही रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस, कैंपस टूर, सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पे। और नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप BIBS के बारे में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो शायद इस पॉडकास्ट में आपको नहीं मिले, आप फॉर्म भरिए, सर का डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिलेगा, सर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये सारी चीज हम इंश्योर करेंगे। तब तक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर, आपके यहाँ पर तो 98-99 परसेंटाइल वाले बच्चे नहीं आते, आप एक ऐसे बच्चों को लेते हैं जो आज 60, 70, 80 परसेंटाइल जोन वाले, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी आते हैं, ये वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं। फिर इनको आप कॉर्पोरेट कल्चर के लेवल में तैयार करते कैसे हैं? क्योंकि आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स मैं जो देख रहा था उसके बारे में तो बात करेंगे। इनको प्लेस करने के लिए डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, कॉर्पोरेट
अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये सब पे आप कैसे वर्क कर रहे हैं? फैकल्टीज के बारे में अगर कुछ बताएंगे, किस तरह के फैकल्टी इनको एक वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट को इस तरह से रेडी कर रहे हैं कि वो आज के इंटरनेशनल कंपनीज को लीड कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूएसपी हमने देखा है और 17 साल से ये सब चीजें आप कर रहे हैं। क्या आपका यूएसपी रहा है उस चीज में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो ये एकेडमिकली हम लोग जब ये कॉलेज स्टार्ट किए, ऑन दैट टाइम वी नेवर थॉट अबाउट दैट हम लोग 90 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट को मिलेगा। सो मुझे पता था जो मेरा डीलिंग होगा तो मीडियोकर ब्रेन को लेके। सो हमारा प्रोग्राम को वी डिजाइन अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रिक्ट के जो आप बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में मेरिट्स है स्टूडेंट के, एकेडमिकली दे आर वेरी साउंड। प्रॉब्लम है द गैप इज not in the academic part, the gap is for the skill part. So my focus area is not academic because I know जो MBA के syllabuses है उस किस तरह से वो हमारे वो सॉफ्टवेयर तो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है, जो क्लास 1 से हम लोग जानते हैं किस तरह से थ्योरी पेपर्स हमें याद करना है और एग्जाम में जाके डाउनलोड करना है। सो दिस अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग मेथड इन आवर एकेडमिक सिस्टम ये ऑलरेडी फीडेड है एवरीवन। ये पार्ट में मुझे काम नहीं करना पड़ता, और डिस्ट्रिक्ट में तो एकदम ही नहीं, बिकॉज दे आर नो वेरी वेल। मुझे जो काम करना पड़ता है ओनली फॉर द स्किल सेट पार्ट एंड द my focus area only the skill set academies they have. And the one thing is very much important, that the packaging part. The packaging agar properly ho ja raha hai, then we can sell it easily. And that's the we are doing last 17 years what you said. So at the end of the day, corporate packaging is all about MBA. और वहाँ पर डेफिनेटली अच्छे फैकल्टीज, अच्छा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ काम आता है जो शायद आप कैंपस में दे रहे हैं। फैकल्टीज के बारे में अगर थोड़ा और डिटेल में जाने तो किस तरह के फैकल्टीज, या क्योंकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, और जब आपके प्लेसमेंट ब्रोशर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री से किस तरह से लिंक्ड है BIBS, किस तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, जो ये आप जब MBA को देखोगे या रिसर्च करोगे, इसका प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एक बच्चे जब इंजीनियरिंग के प्रोसेस ऑफ रिसर्च, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर पीपल आर क्रेजी टू टेक एडमिशन इन बीटेक। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, दे आर वेरी वेल रिनाउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। लेकिन वहीं पर MBA भी है जी। लेकिन वहां पर जब MBA आते हैं तब पीपल आर थिंकिंग अबाउट द IIM, दे नेवर थॉट अबाउट दैट यूनिवर्सिटी वेयर दे आर क्रेजी अबाउट द इंजीनियरिंग। ये क्यों होता है? बिकॉज दिस प्रोग्राम इट्स नॉट अ कंप्लीटली एकेडमिक, व्हाट आई सेड इन माय लास्ट आंसर आल्सो, इट्स नॉट अ एकेडमिक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम पे आप with due respect of all the professors, only academic, the PhD faculties cannot deliver 100%. Suppose I have experience of 20 years in education university. अगर आप मुझसे पूछोगे जो आज के डेट में FMCG में क्या फाइट चल रही है या बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या फाइट चल रही है, I cannot answer. Definitely. So the same is happening with my professors also. So with their academics background, they can give their best, which is basically happen in a bookish part. But मेरे बच्चे यहाँ आ रहे, they are not preparing for themselves as a professor. They coming for to prepare themselves for the industry. Yes. So मुझे ये चाहिए जो आज के दौर में क्या हो रही है इंडस्ट्री में. So they should get that information from the horse's mouth. So मेरा यहाँ equal issue में है, like my in-house faculties, which is the academic part, they are handling only the Vidyasagar University's part. Okay. But the practical part, what is happening is that every Saturday the industry faculties are coming. And इस साल से हम लोग एक नया मॉडल किया है, that is called the Alchemist model. The Alchemist model means that हर छोटे-छोटे ग्रुप हम लोग ने किया है, लाइक 8-10 बच्चे के साथ। उसके साथ एक मेरे एकेडमिक फैकल्टी along with एक इंडस्ट्री फैकल्टी also we are included. So they basically playing a mentor's role. मतलब अब मेंटर एक छोटे-छोटे टुकड़ों में, लाइक 10 बच्चे के टुकड़े में 2-2 है, एक एकेडमिक्स और एक अल्केमिस्ट के नाम पे एक इंडस्ट्री फैकल्टी। So they every Saturday, Friday, Saturday they are coming, the industry faculty. ये वीक में उसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करना और द नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट देना. सो दिस इज द वे एक्चुअली वी आर डूइंग. दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया गया, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैंने MBA किया था, ये मेंटरशिप वाज न्यू थिंग बैक 16-17 इयर्स, और आज के डेट में मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत समय आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज के फोटो मिल जाएंगे प्रोसेस और प्रोस्पेक्टस पे, बट अगर वो आपके मेंटर है तभी उनसे आपको बेस्ट आउट ऑफ देयर नॉलेज मिलता है. और जब यहाँ पर एक एकेडमिक एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों आपके मेंटर बन रहे हैं तो डेफिनेटली विल गेट बेस्ट आउट ऑफ इट. सर, एक नई अभी करंट सिचुएशन में हम लोग 2026 में इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं 2026 का ये सेशन जब एडमिशन के लिए आ रहे हैं, पहली बार शायद इंस्टीट्यूट्स, इवन हम लोग काउंसलर्स को एक चैलेंज महसूस हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
3 ईयर का बैचलर, 4 ईयर का बैचलर, इसको लेके काफी कंफ्यूजन हो रहा है। कई बार कई कॉलेजेस, इवन स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज चाहते नहीं है कि उनका बच्चा 3rd ईयर में छोड़ के जाए। कई बच्चे समझ नहीं रहे कि 3rd ईयर में छोड़ना है कि 4th ईयर में छोड़ना है। ये सारी जो कंफ्यूजन हो रही है, इस पे हम लोग क्या गाइडेंस दे सकते हैं? क्योंकि 3 ईयर का बैचलर्स वैलिड है या 4 ईयर का बैचलर वैलिड है? अगर 3 इयर्स में अगर वो छोड़ते हैं तो क्या वो आपके यहाँ MBA कर सकते हैं? और अगर वो MBA करते हैं 3 ईयर का बैचलर करने के बाद, फ्यूचर में क्या उनको कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो फर्दर कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, या फिर 4 ईयर करके आपके पास आना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल में। देखिए 2026 का सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है ये वाला, जो whether they go for the 3 years and the 4 years. देखिए यहाँ पर ना स्टूडेंट को एक कॉल लेना पड़ेगा. I'm not talking about the whether university or the colleges are leaving them or not. First मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या करूँगा. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. एक बीकॉम के बच्चे, एक बीकॉम के बच्चे 4 इयर्स कर रहे हैं से इनको ऑनर्स मिल रही है, और अगर ये आगे चल के सोच रहे हैं मुझे एमकॉम करना है, सो इनको एक प्रिविलेज मिल रहा है जो वो 1 ईयर का एमकॉम, जो 2 इयर्स का मास्टर्स का प्रोग्राम का, नाउ बिकॉज ऑफ 50% ऑफ सिलेबस आपका बीकॉम के साथ ऐड हो जा रहा है. तो मेरा गोल अगर एमकॉम पढ़ना है या ट्रेडिशनल मास्टर्स पढ़ना है तो मेरे ख्याल से तब आप 4 साल का प्रोग्राम करना चाहिए, बिकॉज आपको वहां पर एक एडिशनल एडवांटेज मिल रही है 1 ईयर के. लेकिन मेरा फोकस अगर सपोज MBA की तरफ है, सो मैं अगर 4 इयर्स बीकॉम पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं 1 ईयर एक्स्ट्रा एमकॉम का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे अलग से आके मास्टर्स करना पड़ रहा है. तो यहाँ पर तो आपका 1 ईयर लॉस हो रहा है, पहली बात. और लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आपका स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में, हम जिस इंडस्ट्री में प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, आपको भी पता है, जो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, जो फ्रेश लेग एंड द फ्रेश ब्लड विल ऑलवेज गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस. सो ये जो आपके 1 साल का लैक हो गया है, दैट मीन्स आप 1 साल पीछे हो गए. सो अगर आपको करना ही है MBA, देन देयर विल बी नो लॉजिक कि आप वहां पर बीकॉम में 4 साल कर रहे हो, बिकॉज एनीवेज आपको तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जा रही है. रही बात BBA के स्टूडेंट, सपोज BBA के स्टूडेंट को अगर 4 इयर्स में MBA में 1 ईयर का प्रिविलेज मिलता, तब मैं भी सोचता जो BBA में वो 4 इयर्स कर सकता है. लेकिन प्रॉब्लम आ गई है, जो अदर्स मास्टर्स में जो एडवांटेज मिल रही है वो MBA में नहीं मिल रही. MBA बिकॉज वी कैन नॉट कवर इन 1 ईयर प्रोग्राम, सो स्टिल MBA इज अ 2 इयर्स प्रोग्राम. सो यहाँ पर 2 साल, फिर यहाँ 4 साल, फिर भी वही ईयर की इश्यूज आ गए, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है. एग्जैक्टली. तो ये 1 साल का तो एक वैल्यू है, तो 1 साल स्टूडेंट क्या सोच के इन्वेस्ट करेगा. सो अगर सपोज मैं सोच रहा हूँ कोई बच्चे का, दे डोंट हैव एनी प्लान फॉर द MBA, मेरे ख्याल से उस बच्चे को 4 इयर्स कंप्लीट कर देना चाहिए BBA में, बिकॉज देन एटलीस्ट ही कैन से, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन पेपर, बट एटलीस्ट थियोरिटिकली हाफ MBA हो गया, बिकॉज 1 ईयर का सिलेबस आ गया. सो अगर मेरा कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है MBA करने का, देन आई शुड कंप्लीट द एंटायर 4 इयर्स प्रोग्राम. बट इफ आई हैव अ प्लान टू डू MBA, देयर इज नो लॉजिक दैट आई स्पेंडिंग 1 ईयर टाइम हियर, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर ने आंसर किया है, और ये आंसर का पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा लगा, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ BIBS, दिस इज द पर्सपेक्टिव फॉर ऑल द स्टूडेंट. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, भले आप फ्यूचर में MBA करें, MCOM करें, या जो भी कोर्स करना चाहें, ये जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है सर के पर्सपेक्टिव से, जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो बताया है कि अगर आप लिटरली MBA करना चाहते हैं, क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, और अगर आप MBA नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए. जरूर इसको समझने का कोशिश करिएगा, और इस तरह के टॉपिक पे और अगर आपको क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चनर दिया हुआ है, आप इसको फिलअप करिए. बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहेगा कॉस्ट के बारे में. जब आज के डेट में सर 15-16 लाख रुपए देकर के टॉप 20 स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट में 7.5 लाख में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है? देखिए, मैंने आपको पहली बार बताया, जो हम लोग इस कॉलेज को एस्टैब्लिश्ड ईयर 2008 है, बट रिसर्च तो स्टार्ट हुआ 1997 से. तो ये रिसर्च हम लोग इस जगह पे पहुंचे, जो ये जो एक्सपेंसेस ऑफ द जेन्युइनली ऑफ द MBA, दिस इज बेसिकली लाइक द 7 to 8 lakhs. आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, मैं उनको होटल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ. सो मुझे वो लस ग्रीन कैंपस एंड अदर्स का कॉस्ट नहीं है, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज मेरा वो कैंपस है नहीं जो मैं उसका कॉस्ट उठाऊंगा. अगर आप नेट टू नेट एकेडमिक कॉस्ट देखिए, मेरा फोकस एरिया होगा ऑलवेज द ROI, बिकॉज आपने कहा मेरे पास बहुत डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आते हैं. सो आप वो ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो हैंड एंड माउथ सिचुएशन से दे नेवर थॉट अबाउट MBA. ट्रू. सो अब बहुत सारे अभी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी है जिसके लिए जिन लोग सोच सक रहे हैं जी. इस बच्चे के ऊपर मैं ओवरबर्डन करूंगा 18 लाख. आई डोंट नीड दोस पीपल. आर दिस चैलेंज इज नॉट दैट प्रिपेयरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप और पापा का बिजनेस है वहां पर जाके बैठेगा. आई एम नॉट प्रिपेयरिंग हियर द पापा का बिजनेस में बैठने के बच्चे. या तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, अदरवाइज माय चैलेंज इज टू प्लेस देम.
if I'm challenging my main challenge is to place those guys, then मुझे उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा. I cannot take the people of the 18 lakhs or 19 lakhs. I don't need those kind of people. Only money is there without merit. I am basically looking for the raw talent. आपके पास financial issues है, तो this is I'm guaranteeing you about your ROI. That's the reason. Still, the fees is reasonable and the anyone can at least. एंड आई थिंक जैसा आपने बताया कि कोलकाता अभी भी बहुत ही कम बजट में दे देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज अभी भी लो बजट में पढ़ा देती है, जिसके कारण भी फीस काफी कम पड़ जाता है. ये मेरा अपना ओपिनियन है सर, आप इस पे गाइड कर सकते हैं शायद. ये मैं आज भी बताऊंगा. जो अगर आप जेन्युइनली एकेडमिशियंस के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, अभी भी कलकत्ता में जो एकेडमिशियंस है, आई कैन चैलेंज विद एनी अदर मेट्रो सिटीज. इससे बहुत अच्छे हैं जी. डिफरेंट. सो मैं बाकी सब बात को छोड़ के, एंड दे आर लव टू गेट दैट गुड स्टूडेंट्स. दैट्स द रीजन दे आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइजिंग अबाउट द सैलरी. ये मैं बोल सकता हूँ, बंगाल में बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड ट्रैवल्ड अक्रॉस मोर देन 40 कंट्रीज, और इंडिया के हर कोने में कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठ के काम किया और बहुत सारे एकेडमिशियन से ही मिलना जुलना रहता है. एक कोलकाता से पढ़े हुए बच्चे का वो जहाँ भी पढ़ो एक अलग रिस्पेक्ट रहता है, क्योंकि उनको पता है, और यहाँ के फैकल्टी का भी एक बहुत बड़ा टच रहता है कि फैकल्टी हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहेंगे. मैं खुद अपना एग्जांपल दूंगा. मेरे जो मेंटर थे आज यहाँ के वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल के डीन है, और आज भी मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो आई कनेक्ट टू हिम कि सर अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैसे सवाल करने चाहिए, ये भी मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ. सो व्हेन यू आर एंटरिंग अ बी स्कूल, योर मेंटर इज देयर फॉर लाइफ. सो डोंट चूज अ बी स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन कैंपस और ये सब चीजें. देखिए वहां पर आपको राइट मेंटरशिप मिलती है कि नहीं. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड. सर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए 7 लाख बहुत बड़ा बात है. सब 7-7.5 लाख जो भी फीस आ रही है, कई के लिए ये भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है. क्या कोई तरह के स्कॉलरशिप या कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पॉलिसी या बैंक लोन, इन सब में कोई सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे अभी रहे नहीं, उनके माँ बाप जैसे तैसे करके उनका बैचलर कंप्लीट कर दिया, बच्चे अभी 1-2 साल काम करके कुछ पैसे इकट्ठा किए, अब वो सोच रहे हैं कि MBA करेंगे. अब अगर 4-5 साल पैसा खर्चेंगे तो शायद उनका MBA करने का सपना टूट जाएगा. तो अगर कोई 1-2 साल में थोड़ा भी अर्न किया हो, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किया हो, क्या बाकी पैसे वो लोन के थ्रू या स्कॉलरशिप के थ्रू दे सकते हैं? देखिए ये मतलब आप जो बोल रहे हो, जो 7 लाख भी जिन लोग वेयर नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को हर साल मिलते हैं. जी सर. तो अभी जो गवर्नमेंट के जो भी फंड्स हैं, सबके साथ BIBS के नाम जुड़ा हुआ है. ओके. सो अभी जो आप सुने होंगे द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड. जी. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, द स्टूडेंट कैन टेक द लोन विद ओनली 4% ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज 6% स्टेट गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रहा है. वाओ. अगर मैं BIBS के बच्चों को मिल रहे हैं, सारे बच्चे को. तो हम लोग इन सारे बच्चे को, इवन जिन लोग एफर्ट कर पाते हैं, मैं उन लोगों को भी इंसिस्ट करता हूं, जब गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटी दे रही है तो यू शुड अवेल दैट फैसिलिटी. यू टेक दैट लोन विद द 4% ऑफ इंटरेस्ट. सारे अरेंजमेंट ऑफ द लोन का हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं, तो स्टूडेंट को कोई हेडेक भी नहीं पड़ रहा है. पापा का भी करने जो आपको 4 बार बैंक में जाना पड़ रहा है, बैंक आपको ठीक तरह से एंटरटेन नहीं कर पा रही है, वो हम लोग सारा अरेंजमेंट यहाँ से कर देंगे. आपको सपोज एक बार बैंक में जाना पड़ेगा. दिस इज वन पार्ट. अभी बहुत ईजी हो गया. मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल डिस्ट्रिक्ट से ह्यूज बच्चे आ रहे हैं सिर्फ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड. ये है बोल के इन लोग की आगे की पढ़ाई हो रही है. दिस इज द वन चैलेंज. सेकेंड थिंग, आपने बोला जो स्कॉलरशिप, यहाँ पर भी गवर्नमेंट का एक हेल्प है, स्टेट गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट ने फंड मेरिट स्कॉलरशिप अनाउंस किया है. ये 3 कैटेगरी में. वन कैटेगरी द जनरल पीपल आर गेटिंग अराउंड 50,000 to 60,000 स्कॉलरशिप फ्रॉम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप. हमारे स्टूडेंट्स ऑल्सो अप्लाई. ओएसिस फंड है जो आपकी SC ST OBC के लिए ऑलमोस्ट 50,000-60,000 के जैसा, एंड माइनॉरिटी स्कॉलरशिप. तो 3 स्कॉलरशिप में मेरे स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं, और दे विल गेट द स्कॉलरशिप अराउंड 50,000 to 60,000 एवरी ईयर. सो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चे जिन लोग कभी नहीं सोच पाए थे, जो आगे चल के मैं MBA पढ़ पाऊंगा, जो आप बोल रहे हो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब ये न्यू पॉलिसीज के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं MBA पढ़ने. तो अभी जो वीडियोस देख रहे होंगे वो मैक्सिमम जेनजी होंगे या फिर जेनजी के पेरेंट्स होंगे, क्योंकि आज वही सबसे ज्यादा MBA या फिर मास्टर्स में क्या करेंगे उसको लेकर के सोच रहे हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जेनजी के लिए. जेनजी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने कोविड को बहुत क्लोजली देखा है. उन्हें नहीं देखना है 20 साल बाद उनका लाइफ कहाँ जाएगा, 40 साल बाद कहाँ जाएगा. उनको आज और अगले 5 साल 10 साल को देखना है, उसके हिसाब से करियर प्लान करना है. आज के डेट में AI आ चुका है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स आ चुके हैं. ये सारे स्किल को यहाँ पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बताया कि कम बजट में पढ़ाई हो रहा है, इसीलिए ऑब्वियसली ROI बेटर हो ही जाएगा. बट अगर कोई बच्चा
यहाँ से प्लेस्ड हुआ है, आज 17 साल से बी स्कूल का इतिहास है, तो 17 साल पहले जो बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे या जो कॉर्पोरेट में गए होंगे, आज वो टॉप लीडरशिप पोजीशन में होंगे। क्या एलुमनाई नेटवर्क हेल्प करता है एक बी स्कूल को? और अगर करता है, कुछ अगर एग्जांपल दीजिए कि कभी आपके एलुमनाई ने यहाँ के किसी इंपॉर्टेंट या फिर कोई एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट है उसको सपोर्ट किया हो to reach that corporate level where they are presently in situation. मैंने आपको बताया जो अभी जो मेरा मेंटरशिप का मॉडल हम लोग अल्केमिस्ट किए हैं, यहाँ पे सारे एल्युमनाई आर कॉन्टेक्टेड। इन्हीं लोग एज ए मेंटर काम कर रहे हैं। और आप बोलोगे जो हर साल मेरे जो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, सो इज अ चैलेंज, हर साल तो कंपनीज नहीं आ रहे हैं जी। सो हाउ कैन वी एकोमोडेट दोज स्टूडेंट्स सो एज पर द प्लेसमेंट इज कंसर्न। सो यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा हेल्प है मेरे एल्युमनाई, बिकॉज आप जो बोले मैं उतने दूर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 12-14 या 15-17 के बैचेस के स्टूडेंट ही आज आ रहे हैं एज ए रिक्रूटर्स। तो मेरा 50% ऑफ द बर्डन ऑफ द कैंपसिंग इसी में चला जाता है, जहां पर मेरे एल्युमनाई ले रहे हैं। और एज ए अल्केमिस्ट भी इन लोग अभी भी आज के जनरेशन के साथ एसोसिएट्स हैं। वन मोर थिंग फॉर द प्लेसमेंट मैं बोलूंगा, जो हम लोग इसके बाद भी, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे डे बाई डे BIBS के पॉपुलैरिटी के लिए, हम लोग जो कर रहे हैं हर मेट्रो सिटीज में वी आर नाउ लॉन्चिंग आवर ओन प्लेसमेंट ऑफिस। जैसे मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ कैलकाटा का, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, सपोज बैंगलोर के टॉप ब्रांड्स को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, और या तो पुणे के टॉप ब्रांड्स को ला रहे हैं पैन इंडिया प्लेसमेंट्स के लिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मिडिल ब्रांडेड रह जा रहे हैं जिन लोग को वी कैन नॉट रीच। So हम लोग क्या कर रहे हैं, हर सिटी में एक एक करके लास्ट ईयर से वी आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर ओपनिंग अ न्यू ऑफिस, प्लेसमेंट ऑफिस। सो इट्स जस्ट लाइक ए कैंपसिंग ही हो रहा है, उनको यहाँ तक आना नहीं पड़ रहा है। सो दे आर टेकिंग 2-3 राउंड्स, यहाँ से उन लोग ने ऑनलाइन ले लिया, फाइनल शॉर्टलिस्ट को हमारे स्टूडेंट्स वहाँ अपने ऑफिस में जा रहे हैं, सर लाइक अभी कैंपसिंग ऑफिस, वहीं से हम लोग एंटायर कैंपसिंग प्रोसेस भी कर रहे हैं। सो दिस इज अ न्यू वेंचर वी हैव स्टार्टेड। इट्स अ राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2026, बिकॉज शायद ये आंसर बहुत जगह अवेलेबल नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट रहेगा सर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि आज जब लोग दुबई, मलेशिया, UK, US, कनाडा, ये सब जगह कंट्रीज को देखते हैं, बहुत कंट्रीज में इंडियंस अभी बच्चे जो वर्क के लिए जा रहे हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया से बच्चे वहां पर जा करके MBA करने के बाद अच्छा प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो BIBS में इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज या कुछ सपोर्ट मिल सकता है कुछ बच्चों को? देखिए, पहली बात है, अगर आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम लोग ने स्टार्ट किया था 2012 में। उस समय कैलकाटा में किसी ने नहीं सोचा था जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट का। मेरा पहला इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ है 2012 में। सो 12 से कंटिन्यूअसली बिफोर कोविड हर ईयर नियर अबाउट 15-20% ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बीच में 2 साल हम सब कुछ बंद था, तो हम लोग, हमारा भी थोड़ा नेटवर्क के, और आप अगर वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे रिसेशन चल रहा था, तो हम लोग ने उस तरह से लास्ट 2 साल, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 के बाद से उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन वी अगेन रीवर्क, और अभी फिर से हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन इस बीच अगर आप 12 के सिनेरियो को सोचेंगे, और आज के सिनेरियो में बहुत कर इंटरनेशनल मार्केट में भी चेंज हुआ गया। सो व्हाट द ट्रेनिंग वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक लेवल ऑन द इंटरनेशनल लेवल, नाउ देयर इज अ गैप। सो इस गैप को फिलर करने के लिए हर एक प्रोग्राम के साथ हम लोग कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऐड किए हैं, दैट बेसिकली एट पार करने के लिए आपका वर्ल्ड वाइड मार्केट को। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग DMI के साथ टाई अप की, डिजिटल मार्केटिंग आयरलैंड ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइडिंग द स्पेशल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग विच बेसिकली रिक्वायर्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और उनके साथ मेरा टाई अप ही है, एवरी ईयर दे विल टेक इंटर्नशिप फॉर द ऑस्ट्रेलिया। सो अब सिनेरियो जो चेंज आ गया, इस बीच हमारे मार्केट से उनके मार्केट में गैप क्रिएट हो गया। सो मार्केटिंग इज वेरी इजी टू प्लेस एनीवेयर, बिकॉज सेल आपको यहाँ भी जिस तरह से करोगे आप वहां भी करेंगे। लेकिन चैलेंज फॉर द अदर सब्जेक्ट, फॉर द फाइनेंस, बिकॉज यहाँ का स्टैट्यूटरी मान के आप फाइनेंस सिखा रहे हो, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड अप्रूवल नहीं है। सो इन हर एक प्रोग्राम के साथ हम लोग सर्टिफिकेशन ऐड किए हैं, बट इंटरनेशनली सब नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर इट्स अ ऑप्शनल प्रोग्राम। सपोज एक बैच में 100 बच्चे हैं, वहां से 20% आर इंटरेस्टेड फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट। इनको अलग से हम लोग को ऑप्शनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे शुड प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। सो वी आर अगेन स्टार्ट वर्किंग एंड डेफिनेटली विल ओपन बाय दिस ईयर इटसेल्फ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने लास्ट के लिए रखा है, वैसे तो मास्टर्स में पढ़ रहे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पेरेंट्स के लिए बहुत रहता है कि बच्चों के एकोमोडेशन और फूड को लेकर। सर बच्चे सर इतना दूर आ रहे हैं, डेफिनेटली कोलकाता तो फूड हब माना जाता है, बट जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, स्पेशली जो
आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके एकोमोडेशन के लिए और फूड के लिए कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, मैं सारे पेरेंट्स को बोलूँगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लोन का मैंने बताया जो हम लोग देख रहे हैं, उस तरह से इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का ही है। आप जिस दिन पहले दिन आ रहे हो, आप अपना बजट बताना किस तरह का फूड प्रेफरेंस, अकॉर्डिंगली हम लोग आपको असाइन करेंगे जगह, आप खुद देखोगे। इट्स आउटसोर्स प्लेस, आप उनको पे करना, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कॉलेज के अथॉरिटी को बताना। हम लोग के 24 आवर्स के टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का गारंटी दे रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट्स भी हम लोग को कॉल करके बता सकते हैं ये इशू हो रहा है, या तो इसको चेंज करके यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट करने का, तो एवरीथिंग विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशलाइजेशन को लेकर के एक सवाल जरूर रहती है जो बहुत बाद में आती है, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इतने सीनियर पर्सनैलिटी के साथ हमें बैठने का मौका मिल रहा है, उन बच्चों उन पेरेंट्स की तरफ से मैं ये सवाल जरूर करूंगा। सर, बहुत सारे बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन उनके लिए सही है? ये डिसीजन में कॉलेज कैसे सपोर्ट करता है? लड़कियां सोचती हैं हम HR की तरफ जाएं, लड़के सोचते हैं मार्केटिंग की तरफ जाएं, अच्छा प्लेसमेंट फाइनेंस में भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग डे 1 में डिसाइड नहीं कर पाते, बट ये जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ड्यूरिंग द एजुकेशन फर्स्ट ईयर में क्या सपोर्ट है, ताकि बच्चे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें एक सही डायरेक्शन मिले? क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा HR हो सकता था, बट उसको अगर मिसगाइड करके मार्केटिंग में डाल दिया जाए, उसका पूरा करियर बर्बाद है, भले ही वो टॉप 20 स्कूल से निकल जाए। ये जो गाइडेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MBA के लिए, जो मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन लूंगा। बिकॉज जो बच्चे आपके एंट्री में आ रहे हैं, इनके पास जो थॉट प्रोसेस है, ये इधर सीनियर या दे आर बायस्ड फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड और द इन्फ्लुएंसर, दे डिसाइडेड अबाउट ये स्पेशलाइजेशन मुझे लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद को परखा नहीं ये स्पेशलाइजेशन में ये फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारे समय हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, जो स्टूडेंट आके बोलते हैं जो मैं ये लूंगा, हम लोग उस समय इनका ये चॉइस को एज ए डिजायर रखते हैं। पहली बात है, आप बुक के थ्रू स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे मार्केटिंग, HR सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है जो 30 to 40 ईयर्स के होराइजन में आप कौन सा जॉब रोल करोगे। तो हमारा यहाँ स्पेशलाइजेशन हम लोग बुक के बेसिस में 1 ईयर यूज नहीं करते, जो आप 1 ईयर बाद डिसाइड थ्रू द थियोरेटिकल पार्ट, अगेन यू विल बी इन द सेम पोजीशन। इसीलिए तो आज BBA के बच्चे 3 साल थ्योरी पढ़ने के बाद भी डाउट में रहते हैं, जो मैं मार्केटिंग लूंगा या HR लूंगा, बिकॉज वो तो थ्योरी पढ़े हैं 3 साल। हम लोग बोलते हैं जो यू हैव टू बी एक्ट ऑन दैट स्पेशलाइजेशन, दिस इज द ओनली वे यू कैन सिलेक्ट द ये जॉब मुझसे हो पाएगा कि नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्स का, हमारे अगर मार्केटिंग का, कोई बच्चे अगर मार्केटिंग की सोच रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ सेल्स एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, दैट इज रियल सेल्स। यू हैव टू बी सेल रियल, देन यू हैव टू फेस द मार्केट। यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रही है आपकी, या तो आप हाँ बोलोगे, या तो आपको बहुत अच्छी लग सकती है, या तो आपको बुरा लग सकता है। इस हिसाब से आप यू क्रिएट योर ओन बैलेंस शीट, एक को टिक कीजिए, एक को क्रॉस कीजिए, लेकिन मैं सारे स्पेशलाइजेशन का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में पहले आप करोगे, देन यू हैव टू बी डिसाइड। देखिए, सेल्स का तो हो गया, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का बताऊंगा, इसका तो थियोरेटिकल है, इसके लिए हम लोग एक गूगल का छोटा सर्टिफिकेशन आपको कराएंगे, जो आपको गिविंग यू द क्लैरिटी, जो इसके ऊपर आप आगे चल के काम कर सकोगे कि नहीं। अगर यहाँ पर आपको ग्लिच आ रही है, ये कंप्लीट इंडिकेशन है जो आप आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग मत सोचो, क्योंकि इससे बड़े बड़े सर्टिफिकेशन आपको करना है। तो हम लोग सिलेक्शन ऑफ द स्पेशलाइजेशन वी आर डूइंग दिस मेथड रादर देन द थियोरेटिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट सर ने बताया, और उन्होंने बताया कि भाई BBA, क्योंकि चलो BSc BCom या फिर अदर कोर्सेज के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, BBA के बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ करके डिसाइड कर लेना कि मुझे HR लेना है कि फाइनेंस लेना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग लेना है, बहुत तरह के स्पेशलाइजेशन है। सारे स्पेशलाइजेशन आपको नीचे ब्रोशर का लिंक दिया है, पढ़ लीजिएगा। बट आपको ये सिर्फ पढ़ के नहीं समझ में आएगा, रियल लाइफ जॉब, लाइव जो बोलते हैं ना, लाइफ के स्टडीज देख करके, समझ करके, लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करके समझ में आएगा। जैसा सर ने बताया गूगल सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट सर्टिफिकेशन ही होता है, अगर गूगल का सर्टिफिकेशन आ रहा है, वो सब में भी आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि आप अपने करियर को प्लान कर सकें, सही डायरेक्शन की तरफ ले आ सकें। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मन ही नहीं हो रहा कि सर को टाइम दिए, बट सर के भी बहुत कम टाइम में सर को लिया गया है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं छोटे छोटे ले लूंगा, जिसको आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है फ्यूचर में प्लान करने के लिए, कि आप BIBS में आ रहे हैं या यहाँ पर आकर के अपनी 1-to-1 काउंसलिंग करा रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर देखिए और एडमिशन ले लिए, आप एटलीस्ट जिस भी कॉलेज को चूज करें, जिस भी सिटी को चूज करें, एक बार जरूर कैंपस विजिट करिए, कॉलेज देखिए। आपको अगर कैंपस विजिट में कोई सपोर्ट चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए।
कैंपस में मिल करके आप टीचर से जब मिलेंगे, फैकल्टी से मिलेंगे, यहाँ के डिपार्टमेंट से मिलेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए राइट और रॉन्ग क्या है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा सिर्फ BIBS विजिट करिए, और भी 4 कॉलेज विजिट करिए, क्योंकि आपको एक समझ में आएगा कि आप जो चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। सिर्फ इंस्टाग्राम के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख करके आप अपना करियर डिसाइड मत करिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बन गए जिनका लाइफ फ्रंट ऑफ द कैमरा अलग है, बिहाइंड द कैमरा अलग है। आज इस कैमरा का सेटअप भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं, बट बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी दुनिया है जो बहुत लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाकर के फ्रंट ऑफ कैमरा में हम इस तरीके से आते हैं। सर, BBA के बच्चों का आपने बात उठाया, BIBS में BBA कोर्स के लिए भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। MBA वाले बच्चों के लिए तो आपने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। BBA जो बच्चा चूज करना चाहता है उनको क्या कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, या कॉलेज का फोकस तो MBA की तरफ ज्यादा है, अगर कोई BBA के लिए एडमिशन यहाँ लेता है तो उनके लिए क्या डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए हम लोग अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ BBA ही पढ़ा रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज हमारा स्पेशलाइज्ड पार्ट है मैनेजमेंट। So we don't know about anything about the management. So MBA के साथ हम सिर्फ पिक किए हैं BBA को because it's related. जी। और पहली बात है हमने BBA को only 120 सीट में रखा है because मेरा मेन फोकस एरिया MBA होने से भी BBA we are doing with the only 2 section. Okay. ये 2 sections को BBA करने कोर्स स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं दैट इज द ऑब्वियस आंसर, लाइक सबको को पता है जो BBA का ऑब्वियस आंसर होगा MBA। हम ये 120 स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं और इसको इस मेथड से हम लोग ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जो अगर BBA से ही आपको जॉब मिले, यू शुड बी एस्टैब्लिश अकॉर्डिंग फ्रॉम द BBA पार्ट। तो मेरा फोकस एरिया BBA इज नॉट द सप्लाई लाइन ऑफ माय MBA, मेरे तो MBA ऐसे भी आ रहे हैं। सो मेरा फोकस है ये 120 बच्चे में आप फोकस कीजिए जो इसी से मुझे जॉब मिले, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे हायर स्टडीज करना है, योर एम शुड नॉट बी BIBS, योर एम शुड बी द IIM। आई हैव टू प्रिपेयर यू टू एटलीस्ट यू कैन क्रैक IIM। सो ये मेथड को, ये गोल को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं फॉर BBA। मतलब अभी भी आपके जो मन का जो एक सपना लेके जो पूरा शुरुआत हुआ था एरोडाइट के जमाने से, अभी उस जमाने को वापस आप जा रहे हैं, क्योंकि शायद 3 महीना 4 महीने के सिर्फ कोचिंग से एक बच्चा IIM क्रैक नहीं कर सके, बट BBA के दौरान अगर उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए ड्यूरिंग द एजुकेशन, तो शायद उसके लिए IIM कॉल मच ईजियर हो जाएगा। उस चीज को भी आप ध्यान रख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आप बियॉन्ड IIM सोचिए, IIM के लिए भी सोचिए, उसके लिए BBA का कोर्स है। और जो बच्चे शायद कुछ कारणों से टॉप रैंक नहीं ला पा रहे, IIM क्रैक नहीं कर पा रहे, उनके लिए लो बजट में एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क, एक अच्छा हिस्ट्री के साथ आपको लेकर के आया BIBS के कैंपस के बारे में। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए, हमारा कैंपस टूर का वीडियो आने वाला है, यहाँ पर लिंक दिया रहेगा, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो सर से मिलने के लिए, सर अगर आप फिजिकली मिलना चाहें सर, कैसे आपको कनेक्ट करेगा? आप आपके थ्रू से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर हम दे देंगे जो आपने वीडियो में दे दिएगा। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा सर डिस्टर्ब हो, नीचे दिया फॉर्म है, अपना डिटेल दीजिए, कैट मैट जेट क्या आपने दिया, एग्जाम्स कैसे रहे, कॉलेज कहाँ से, फॉर्म भरिए, और डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आई विल मेक श्योर कि सर के साथ आपकी 1-to-1 काउंसलिंग कराई जाए, जिससे आपको एडमिशन या उसके बियॉन्ड क्या चाहिए वो जरूरी है। आज के डेट में पैसे देकर के लोग करियर काउंसलिंग करा रहे हैं, और ऐसे लोगों से करा रहे हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री से कहीं लिंक भी नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में ऐसी करियर गाइडेंस मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, जो आपको एक अच्छा फ्यूचर प्लान करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ, और कैंपस व्यू का आपको बहुत ही मजा मिलेगा। अगर आप इस कैंपस टूर को एंजॉय करना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब कैंपस टूर आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से जो बचे कुछ क्वेश्चंस और मन में आपके, वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।